स्वागत है आपका मेरे न्यूज और व्यूज में। पश्चिम बंगाल में जातीय हिंसा फैली हुई है और उधर कश्मीर में हिंसा फैलने की आशंका है, क्योंकि आज बुरहान वानी के एनकाउंटर की बरसी है। तो इस दौरान मैं आपसे इन दोनों के बारे में आज बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा राजस्थान के दिग्गज नेता मोहनलाल सुखाड़िया के, जो कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे और जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अगले कुछ मिनटों में आप उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में सुनेंगे और बैकग्राउंड में उनके कुछ चित्र विभिन्न नेताओं के साथ देखेंगे। एक जो वीडियो इस बीच के दिखाया है मैंने, वो राजस्थान के सुखाड़िया सर्कल का है और उसका विहंगम दृश्य का भी आप आनंद ले सकेंगे। धन्यवाद। तो देखिए मेरा सुखाड़िया जी पर यह कवरेज। श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के 1954 से लेकर 1971 तक लगातार 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और एक ऐसा कहा जाता है कि उनका ये रिकॉर्ड ज्योति बसु ने बाद में तोड़ा। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। वे मात्र 37 साल की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे और बताया जाता है कि उस समय वो सबसे यंग चीफ मिनिस्टर थे। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 21 जुलाई 2016 को राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुआ था। उनके पिता श्री पुरुषोत्तम सुखाड़िया बम्बई और सौराष्ट्र में के जाने माने क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने बम्बई की VGTI से डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसी दौरान वो वहाँ पर छात्र संघ के महासचिव रहे और दिग्गज कांग्रेसी नेताओं श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशोक मेहता तथा श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आए और उन्होंने उसी समय कांग्रेस में सक्रिय रूप लेना शुरू कर दिया और आज़ादी के लड़ाई में कूद पड़े। शिक्षा प्राप्ति के बाद वो नाथद्वारा लौट आए और उन्होंने अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल रिपेयर की दुकान शॉप खोली और इसी दुकान से उन्होंने आज़ादी के लड़ाई का शुरुआत की और यहीं पर वो अपने साथियों के साथ मीटिंग किया करते थे और किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाए इसका बारे में विचार विमर्श किया करते थे। 1942 में वो महात्मा गांधी के कहने पर असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। इस दौरान वो लगभग 1.5 साल के लिए जेल में भी गए। मोहनलाल सुखाड़िया ने अंतरजातीय विवाह किया उस समय जबकि हिंदू समाज में काफ़ी रूढ़िवादिता थी और उन्होंने अपना ये विवाह आर्य समाज प्रीति की प्रणाली से ब्यावर में किया। और जब वो ब्यावर से नाथद्वारा लौटे तो उनके साथियों ने भव्य स्वागत किया और मोहन भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका शहर में जुलूस निकाला, उनको शहर में घुमाया गया और इसके चलते ही बाद में उनकी माताजी ने अपना आशीर्वाद उन्हें दिया। श्री सुखाड़िया का कहना है कि इतना स्वागत तो उनका मुख्यमंत्री बनने पर भी नहीं किया गया था। आज़ादी के बाद उन्होंने राजस्थान के एकीकरण में काफ़ी मदद की और नए राजस्थान की स्थापना में उनका मुख्य भूमिका थी। वे राजस्थान के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उसमें वो सिंचाई तथा श्रम मंत्री थे। 1952 में जब राम राज्य परिषद के कुछ सदस्यों को 22 सदस्यों को जयनारायण व्यास के कहने पर कांग्रेस में शामिल किए जाने की बात आई तो श्री सुखाड़िया ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये जो राम राज्य परिषद के ज़्यादातर लोग हैं ये जमींदार हैं और इनके चलते कांग्रेस द्वारा चालू किए गए भूमि सुधारों में बाधा आएगी। उनके साथ ज़्यादातर विधायक भी थे और उनके कहने पर कांग्रेस हाईकमांड ने राजस्थान में पहली बार विधायकों को अपना नेता चुनने के लिए कहा गया। इसके लिए मतदान हुआ और उन्होंने श्री जयनारायण व्यास को 8 वोटों से हरा दिया। यहाँ ये कहना इम्पोर्टेंट है कि जयनारायण व्यास नेहरू जी के चहेते थे और उसके बाद से लगातार वो 17 साल तक यानी 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये शायद पहली और अंतिम बार ही होगा कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता चुनने के लिए मतदान हुआ हो। श्री सुखाड़िया नेहरू और गांधी परिवार के प्रिय नहीं थे। 1966 में सादड़ी सोना कांड हुआ था। उसमें एक सादड़ी नामक जगह पर एक व्यापारी श्री गोमावत के यहाँ पर 200 किलो सोना पकड़ा गया था और कस्टम अधिकारियों और जांच एजेंसियों ने गोमावत फैमिली पे यह दबाव डाला था कि वो ये बताएं कि इसमें से आंशिक रूप से सोना श्री मोहनलाल सुखाड़िया का है और उनको फंसाया जा सके। लेकिन उस परिवार ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उनको उसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी
पर उन्होंने झूठ नहीं बोला और ऐसा नहीं कहा कि यह सोना श्री सुखाड़िया का है। अंततः 1996 में इस परिवार को न्यायिक रूप से यह सोना वापस मिला। 1969 में जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में बगावत की थी, या दूसरे शब्दों में कहें कि कांग्रेस का पारिवारिकरण शुरू किया था, तो उन्होंने एक सलाह जारी की थी कांग्रेस विधायकों के लिए कि वे कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के आधिकारिक प्रत्याशी श्री संजीवा रेड्डी को वोट ना दें, श्री वीवी गिरी को वोट दें। इस पर मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में राजस्थान के कांग्रेसी विधायकों ने श्री आधिकारिक प्रत्याशी श्री संजीवा रेड्डी को ही वोट दिया और इंदिरा गांधी के इस निर्देश का पालन नहीं किया। सादड़ी सोना कांड में लगे आरोपों से चलते बाद में इंदिरा गांधी ने 1971 में क्योंकि उन्होंने खिलाफत की थी और वो दिग्गज नेता थे और इंदिरा गांधी ने ऐसे नेता को स्वीकार नहीं करती थी, उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसकी जगह इंदिरा गांधी के चहेते बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। श्री सुखाड़िया काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और जब भी वे कभी छोटे मोटे दौरों पे जाते थे तो खेत के बगल में खाट बिछा के खाना खाया करते थे। उनकी मुख्यमंत्री पद पे हटाए जाने के बाद श्री सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे और बाद में वो लोकसभा के सदस्य उदयपुर से रहे। 1982 में उनका निधन हुआ बीकानेर में और कहा जाता है कि श्री भैरों सिंह शेखावत, जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उनकी बेटी का विवाह 2 दिन बाद था और श्री शेखावत ने बिना किसी सजावट के बड़ी ही सादगी से अपनी एकलौती बेटी का विवाह किया श्री मोहनलाल सुखाड़िया के सम्मान देने के लिए। तो ये तो थे मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता और मेरे चाइल्डहुड के बचपन के प्रिय नेता। धन्यवाद। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा।